हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, इससे नए नए नोटिफिकेशन हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। यह है जेनेटिक कोड। लास्ट टाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा का, अब हमें डिस्कस करना था ट्रांसलेशन। बट ट्रांसलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं और कैसे एक एक अमीनो एसिड ऐड होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। मतलब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड का एडिशन होने के लिए कुछ कोडिंग्स की जरूरत होती है, जिन कोडिंग्स के जरिए वो अमीनो एसिड ऐड होते जाते हैं। मतलब एमआरएनए पे कुछ कोडिंग्स होती है, जिन कोडिंग्स की वजह से एक एक अमीनो एसिड ऐड होता है और एक प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनती है। तो उसके पहले हमें वो कोडिंग्स के बारे में समझना जरूरी है, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड्स। अब जेनेटिक कोड है क्या? बेसिकली हमको पता है हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे हमारी बॉडी का एक एक कैरेक्टर, छोटे से लेकर बड़ा, वो सभी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, जीन्स के फॉर्म में। इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब होती है किस पे? एमआरएनए पे। और फाइनली एमआरएनए पे से वो इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जिसको हमने सेंट्रल डोग्मा बोला था। अब उसके बाद मतलब ये पूरी प्रोसेस को हमने बोला था फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ये था सेंट्रल डोग्मा। तो बेसिकली एमआरएनए की ये जो एमआरएनए के ऊपर ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इससे प्रोटीन बनता है। तो इनको हम बोलते हैं कोडिंग्स या कोडिंग सीक्वेंस। तो ये कोडिंग होती है एक तरीके की एमआरएनए पे या डीएनए पे भी हम बोल सकते हैं। इनिशियली एक कोडिंग होती है जो कि ट्रांसमिट होती है, कॉपी होती है एमआरएनए पे। तो उसी को बोला जाता है जेनेटिक कोड। एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि कोड करती है किसके लिए? प्रोटीन के लिए, ठीक है। और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड। मतलब इन कोडिंग से अमीनो एसिड कोड होता है और एक एक अमीनो एसिड कोड होके ऐड होके वो क्या बनाता है? फाइनली प्रोटीन। तो जेनेटिक कोड क्या है? इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज, एक तरीके की कोडिंग लैंग्वेज, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक कोडिंग लैंग्वेज है विच इज दैट कंटेन्स कोड वर्ड। उसमें कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जनरली डीएनए पे प्रेजेंट होती है, जो कि आगे जाके किसमें? एमआरएनए पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो कोडिंग लैंग्वेज और क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। कोडिंग लैंग्वेज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राम। तो इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज और क्रिप्टोग्राम दैट कंटेन्स कोड, ठीक है, दैट कंटेन्स कोड वर्ड। और इन कोड वर्ड को हम बोलते हैं कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। ईच कोडॉन स्पेसिफाइज अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड एक के बाद एक ऐड होते हैं और क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इसको बताने के लिए हम देखते हैं कि सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले किस में प्रेजेंट है? डीएनए में। और डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में क्या है? दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो इन नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस ही डिसाइड करता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का सीक्वेंस ही डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड स्पेसिफाई होगा। और ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे ये थे योनोव्स्की एंड साराभाई। इन्होंने 1964 में बताया था कि डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर का ये जो स्ट्रक्चर है इसके फॉर्म में स्टोर होती है। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के एक कोडॉन बनता है और कोडॉन हमारे एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो बेसिकली ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। तो जनरली न्यूक्लियोटाइड में 4 टाइप के बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और हमारे बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड। 20 टाइप के अमीनो एसिड ये 4 बेस पेयर जो है वो शो करते हैं, यानी कोड करते हैं। अब 4 बेस पेयर अगर सिंगलेट के फॉर्म में, अगर एक ही बेस पेयर एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा तो मैक्सिमम कितने बेस पेयर शो होंगे? कितने अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे? 4। क्योंकि एडेनिन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, ग्वानिन एक अमीनो एसिड को, साइटोसिन एक को और थाइमिन एक को। तो ऐसे 4 अमीनो एसिड ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफाई हो सकते हैं। बट ये 4 अमीनो एसिड होंगे स्पेसिफाई, तो बाकी के 16 का क्या होगा? तो ये जो है कंसेप्ट कैंसिल हो जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता। फिर दूसरा आता है अगर दो के कॉम्बिनेशन में हम करते हैं, एडेनिन के साथ ग्वानिन या एडेनिन के साथ एडेनिन, तो ऐसे हमको दिखता है एडेनिन के साथ एडेनिन भी आ सकता है, एडेनिन के साथ ग्वानिन भी आ सकता है, एडेनिन के साथ साइटोसिन भी आ सकता है, एडेनिन के साथ थाइमिन भी आ सकता है।
तो ये एक कोड हो गया। तो ये 4 अमीनो एसिड स्पेसिफाई करेगा, वैसे ही दूसरा 4, तीसरा 4 और चौथा 4, 4 into 4 16 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे। अगर दो बेस पेयर हम देखते हैं, एक कोडॉन बन के स्पेसिफाई करते हैं अमीनो एसिड को। अगर 2 बेस पेयर का एक कोडॉन बना लेते हैं हम, ये 2 बेस पेयर का एक कोडॉन बना लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे? 16। तो एक बेस पेयर इज इक्वल टू 4 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 बेस पेयर का अगर हम कोडॉन लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 16 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे। लेकिन अगर 3 बेस पेयर का हम कोडॉन बनाते हैं, 3 बेस पेयर का, तो 3 बेस पेयर के अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी अलग अलग उसको अलग अलग तरीके से जोड़ के अगर हम देखते हैं तो 64 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होते हैं, 64 कोडॉन्स बनते हैं। ठीक है, और 64 कोडॉन्स जो है वो 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कुछ कोडॉन्स जो है वो बार बार एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे गैमो ने 1954 में ये सजेस्ट किया था कि ये बताया था दुनिया को कि हो सकता है 3 कोडॉन मिलके एक अमीनो एसिड, यानी 3 कोडॉन या 3 कोडॉन एक ही होता है बेसिकली, बट 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है वो। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन अगर बनता है, एक कोड अगर बनता है, तो वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट थे गैमो। इसके बाद नीरेनबर्ग एंड मथाई, ये 2 साइंटिस्ट आए, इनको मिठाई भी बोलो तो चलेगा। तो नीरेनबर्ग एंड मथाई, ये 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज किया। ऐसा एमआरएनए जो उन्होंने खुद से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, और उस एमआरएनए पे सिर्फ और सिर्फ यू न्यूक्लियोटाइड ही दिया। हमको पता है एमआरएनए में, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो उन्होंने जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, राइबोज न्यूक्लियोटाइड जितने भी ऐड किए, वो सब यूरासिल वाले ऐड किए। तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल था। अब अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे रफ जगह पे, तो सब जगह आरएनए पे क्या था, यूरासिल 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 यूरासिल। तो 3 कोडॉन का, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है। तो यहाँ पे भी एक कोडॉन यू, ये एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होता है, दैट इज फिनिलएलेनाइन। यहाँ पे भी एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होता है, फिनिलएलेनाइन। तो जो छोटा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन पे सिर्फ और सिर्फ फिनिलएलेनाइन ही प्रेजेंट था, इसके अलावा कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो उन्होंने एक तरीके से उन्होंने एक रिजल्ट, कंक्लूजन निकाला कि एक कोडॉन में हमने सिर्फ यू ही ऐड किया है, उसके वजह से सिर्फ फिनिलएलेनाइन ही आया है। मतलब यू ये 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन स्पेसिफाई होता होगा, जिससे कि फिर फिनिलएलेनाइन ऐड होता होगा। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको इनकी स्टडी के लिए एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इनकी स्टडी में इन्होंने क्या किया, अगेन एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया, जैसे इन्होंने बनाया था। बस इन्होंने एक ही न्यूक्लियोटाइड को यूज किया था। इन्होंने अपने जो एमआरएनए था उसमें मेनी न्यूक्लियोटाइड यूज किए थे, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड रिपीटेटिव सीक्वेंस में, मतलब दे सिंथेसाइज आर्टिफिशियल एमआरएनए विथ नॉन रिपीटेड सीक्वेंस। मतलब उनको पता था सीक्वेंस क्या है और वो सीक्वेंस रिपीटेड था। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, CUC, उसके बाद UCU, CUC UCU, यहाँ पे भी CUC UCU, मतलब ये सेम है। CUC सेम है और UCU सेम है। ठीक है, तो जब यहां से उन्होंने प्रोटीन बनाया, मतलब आगे इस एमआरएनए को उन्होंने एंजाइम में ट्रांसफर किया जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, और उस एंजाइम ने जब प्रोटीन बनाया तो इन प्रोटीन में ये अमीनो एसिड थे, ल्यूसीन फिर सीरीन, फिर ल्यूसीन फिर सीरीन, फिर ल्यूसीन फिर सीरीन। तो उससे ये डेफिनाइट हो गया कि CUC ये डेफिनेटली ल्यूसीन के लिए कोड करता होगा और UCU ये डेफिनेटली सीरीन के लिए कोड करता होगा। तो ऐसे में अगेन एक बार प्रूफ हो गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही एक कोडॉन बोला जाता है, और ये कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। इसके बाद सेवेरो ओकावा नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने आरएनए की सिंथेसिस की विदाउट टेम्पलेट्स डीएनए स्ट्रैंड। हमको पता है जब भी आरएनए का सिंथेसिस होता है उसके लिए एक डीएनए की जरूरत होती है,
जिसका टेम्पलेट हम यूज करते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड और उसी से हम आरएनए बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट में आरएनए बनाया वो विदाउट एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया। उन्होंने उसके लिए एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो इस स्टडी में मॉलिक्यूलर बेसिस की इस स्टडी में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आरएनए को सिंथेसाइज किया जा सकता है विदाउट एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड और उस आरएनए को बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फाइनली इन 3 साइंटिस्ट जो कि थे नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग, मिथाइल एंड ओकावा, इन तीनों ने मिलके जितने भी 64 कोडॉन थे, हमने देखा कि कोडॉन कितने कॉम्बिनेशन कितने हो रहे, 3 बेस पेयर के अलग अलग कॉम्बिनेशन करते हैं तो 64 कॉम्बिनेशन हो रहे। तो 64 कॉम्बिनेशन के सारे अमीनो एसिड उन्होंने स्पेसिफाई किए। तो उनको पता चला कि अमीनो एसिड तो 20 ही है, अमीनो एसिड कितने, ओनली 20 अमीनो एसिड, और कोडॉन्स कितने हैं 64। तो उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि अमीनो एसिड कम है, कोडॉन ज्यादा है, तो कुछ कोडॉन एक से ज्यादा मतलब अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। कुछ कोडॉन बार बार सेम अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब अमीनो एसिड एक ही होगा लेकिन कोडॉन 2-3 कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। तो ये उन्होंने बताया। इसके अलावा 64 कोडॉन में से हम देखते हैं दैट इज 61 जो है वो जो कोडॉन होते हैं वो सेंस कोडॉन होते हैं, या हम बोल सकते हैं दैट इज ऐसे कोडॉन जो अमीनो एसिड को एक्सप्रेस करते हैं। ये कोडॉन 61 कोडॉन से अमीनो एसिड एक्सप्रेस होते हैं तो इनको सेंस कोडॉन बोला जाता है। और जो 3 कोडॉन होते हैं, 3 रिमेनिंग 3, उनको नॉन सेंस या स्टॉप कोडॉन बोला जाता है क्योंकि उनसे कोई भी अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होता। तो ये जो 3 कोडॉन है जिनसे कोई अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होता वो है UAG, UGA एंड UAA। ठीक है, UAG, UGA एंड UAA। इसको याद रखने के लिए मैं उआ ऊग उगा ऐसा बोलता हूं। तो UAA उआ, UAG उग, UGA उगा, उआ उग उगा। तो ऐसे ये 3 कोडॉन है जो कि कोई भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। बाकी बचे हुए 61 कोडॉन जो है वो एक एक अमीनो एसिड को या कुछ एक से ज्यादा कोडॉन सेम अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चार्ट जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अमीनो एसिड जो है एक मतलब रिपीटेटिव नंबर ऑफ 64 कोडॉन में कैसे अमीनो एसिड स्पेसिफाई होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो आइए देखते हैं अभी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक कोड को, यानी एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड कैसे स्पेसिफाई होता है। हमने बोला यहाँ पे 64 कोडॉन्स है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस है और 3-3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं तो हमको 64 टोटल कोडॉन्स मिलते हैं। और ये 64 कोडॉन कितने अमीनो एसिड स्पेसिफाई करते हैं, ओनली 20 अमीनो एसिड। तो ये 20 अमीनो एसिड 64 कोडॉन स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ल्यूसीन देखो, एक ही अमीनो एसिड है बट 1 2 3 4 और ऊपर 2 होते हैं, तो ये 6 कोडॉन एक ही ल्यूसीन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे में 64 कोडॉन जो है वो 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो टेबल है ये हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम इस तरह वैसे 1 2 3 4 कॉलम बनाते हैं और 4 रोज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हर कॉलम में हर रो में UCAG अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ भी अलग अलग कॉलम में हम UCAG अलग अलग लिख देते हैं। और फिर हमें क्योंकि हर इसके 3 कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम एक ही बॉक्स के अंदर UCAG, फिर दूसरे बॉक्स के अंदर भी UCAG, तीसरे बॉक्स के अंदर भी UCAG और चौथे बॉक्स के अंदर भी UCAG ऐसे लिख के हमने अभी ये हमारा पैटर्न पूरा रेडी है। अब इसको जोड़ना कैसे, U और U, तो यहाँ पे UU आएगा। ठीक है, UU, ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे UU आएगा तो दूसरा भी UU 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 लिख देंगे। सिंपल है, UU हो गया तीनों इसमें, क्योंकि दोनों में UU कंपलसरी है। अब यहां से हमको क्या लेना है, इसमें U लेना है, दूसरा हमको क्या लेना है C लेना है, दूसरे में, तीसरे में हमको क्या लेना है C के बाद A लेना है और चौथे में हमको क्या लेना है G लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया। तो इसमें से ये 2 जो अमीनो एसिड, ये जो 2 कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज फिनिलएलेनाइन।
फिनिल अलेनाइन। फिर इसके बाद ये जो दो है ये कोड करते हैं ल्यूसीन को। तो कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं, दैट इज यहाँ पे U लेना है, यहाँ से C लेना है। तो UC कॉमन रहेगा, UC। फिर यहाँ से U ए नहीं आएगा, CAG, UCAG। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो है अमीनो एसिड जो है वो स्पेसिफाई, यहाँ का जो अमीनो एसिड हम देख रहे हैं स्पेसिफाई हो रहा है वो कौन सा है, सेरीन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पे भी हम ऐसा ही करते हैं। तो सेरीन के बाद यहाँ पे भी हम देखते हैं U और A, तो UA। तो ऐसा हमने कर लिया। इसके बाद फिर से UCAG, तो ये भी 3 कोडॉन हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ये UAA हुआ ऊग, ये दोनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो कोडॉन है UAU और UAC, ये हमको टायरोसिन को कोड करते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ सिमिलर UG, तो UG। ठीक है, और यहाँ पे UCAG, तो यहाँ पे उगा है, देखो UGA उगा, ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, ये जो है UGG ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और फाइनली UGC जो है ये सिस्टीन को कोड करता है, सिस्टीन अमीनो एसिड। तो कुछ ऐसे ही बाकी के भी कोडॉन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, जहां पे ये CU वाला जो सीक्वेंस है जिसमें UCAG है, ठीक है, वो कोड करता है ल्यूसीन को, CC ये कोड करता है प्रोलीन को। तो आप इसको रिमेम्बर करने के लिए इसकी कोडिंग को याद रख सकते हो, जैसे CU आया तो ल्यूसीन आएगा, बट UU और UUA और UUG भी ल्यूसीन होता है। तो ये थोड़ा सा हमको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा टेबल को। और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कोडॉन है तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड ये है तो उसके लिए कोडॉन कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि UUU ऐसा कोडॉन है, ठीक है, तो UUU कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड स्पेसिफाई होगा, फिनिलएलानाइन। क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में, सीईटी में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, टेबल को समझना है। ठीक है, तो ये 64 टाइप के कोडॉन्स है जो कि 20 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जो कि है फिनिलएलानाइन, ल्यूसीन, सेरीन, प्रोलीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद में लाइसिन, थ्रियोनिन, एलेनाइन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड वालिन। ये हमारे कुछ अमीनो एसिड 20। अब इसके बाद हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, इस जेनेटिक कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक कोड जो है इसकी 1 by 1 प्रॉपर्टीज की हम स्टडी कर रहे हैं अभी। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड। हमने पढ़ा है जेनेटिक कोड क्या है, इसी को हम कोडॉन बोलते हैं। और कोडॉन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। फॉर एग्जांपल UUU जो कि फिनिलएलानाइन को डिनोट करता है, हमने अभी देखा। तो कुछ ऐसे जेनेटिक कोड जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होते हैं उसी को हम जेनेटिक कोड या कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, और कोडॉन का डेफिनेशन समझ लो, डीएनए का सीक्वेंस नहीं होता ये। कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एमआरएनए पे, जिसको हम बोलते हैं कोडॉन। तो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन, एंड सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज कोडॉन, और जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। अब जेनेटिक कोड को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता होगा कि एमआरएनए जो है उसका स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसकी पोलैरिटी होती है, मतलब इसका एक डायरेक्शन होता है रीड करने का। हमेशा जेनेटिक कोड को 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड किया जाता है हमेशा। अगर आप 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड करोगे तो ये गलत होगा। तो अगर मान लो पहला कोड है AUG, तो AUG मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तो आप अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाओगे तो ये AUG मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। बट अगर आप उल्टा आओगे GUA, तो ये अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पोलैरिटी ऑफ जेनेटिक कोड इज अ स्पेसिफिक, दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वी रीड द mRNA एंड जेनेटिक कोड और कोडॉन।
अब तीसरा, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं करता। मान लो यहाँ पे दो कोडॉन है, एक कोडॉन है यू यू यू, एक कोडॉन है यू ए जी या यू जी ए, या मान लो यही ले लेते हैं ए यू जी। तो ये दो कोडॉन है, तो एक कोडॉन अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में रीड हो रहा है तो यू 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 फिनिलएलानाइन एक अमीनो एसिड और ए यू जी मिथियोनिन दूसरा अमीनो एसिड, सिर्फ दो ही अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे। अगर ये ओवरलैपिंग होता, ये नॉन ओवरलैपिंग है इसलिए दो अमीनो एसिड, अगर ये ओवरलैपिंग होता तो ये भी एक कोडॉन होता, ये दूसरा कोडॉन होता, मतलब ये ओवरलैप हो रहा है, और ये तीसरा कोडॉन होता, ये चौथा कोडॉन होता, और 5-6 कोडॉन। तो ऐसे में हम देखते हैं 5 से 6 अमीनो एसिड यहाँ पे कोड होते, बट ऐसा नहीं हो कि ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। मतलब अगर 6 न्यूक्लियोटाइड है, 2 कोडॉन है, तो 2 ही अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे, तो दैट इज इट इज नॉट ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड के बीच में अगर ऐसी हम देखते हैं एमआरएनए के ऊपर ये कोडिंग्स है ए यू जी यू 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 ए यू सी, तो ये जो कोडिंग है इनके बीच में कोई स्पेस, कोई गैप, कोई कॉमा नहीं दिखता है, ये एज इट इज रीड होता है, ठीक है, विदाउट स्पेस, विदाउट कॉमा, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमालेस। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। हमने अभी देखा कि 20 अमीनो एसिड्स है और 64 कोडॉन है, जिसमें से 61 जो है वो सेंस कोडॉन है जो कोड करते हैं अमीनो एसिड। तो हमने देखा कि क्योंकि ज्यादा कोडॉन है और कम अमीनो एसिड है, तो एक से ज्यादा कोडॉन सेम अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो यहां पे हम लिखते हैं मोर देन 1 कोडॉन स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड। एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब सब एनिमल प्लांट्स में सेम है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में एयूजी मिथियोनिन को कोड कर रहा है तो किसी एनिमल के यानी शेर के बॉडी में किसी और को, या फिर प्लांट के बॉडी में किसी और अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ऐसा नहीं है। जितने भी लिविंग बींग्स अभी तक अर्थ पे है उन सभी के बॉडी में जेनेटिक कोड सिमिलर है, मतलब 3 ही कोडॉन का होता है। सारे कोडॉन जो है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारे बॉडी में है वैसा ही एनिमल और प्लांट्स के बॉडी में भी है। तो जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, सभी में सेम है। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगियस। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन एम्बिगियस है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड यहाँ पे एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। समझो ये डीजेनरेसी से थोड़ा अलग है। सिंगल कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली 1 अमीनो एसिड। मतलब अगर एक कोडॉन मान लेते हैं AUG, तो AUG सिर्फ मिथियोनिन को ही कोड करेगा। AUG से कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड हो सकता है क्या, सेरीन, ल्यूसीन, नहीं। तो AUG एक ही कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। 1 कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली 1 अमीनो एसिड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यही एग्जांपल जो मैंने दिया, AUG ये कभी कभी जनरली स्टार्टिंग में जब AUG होता है तो वो मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन जब ये AUG जब बीच में आता है तब ये वैलिन को कोड करता है। किसको, वैलिन को। तो ये एक एक्सेप्शन है थोड़ा सा। इसके अलावा इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। कोडॉन्स में भी इनिशिएशन कोडॉन होते हैं और टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। स्टार्टिंग का कोडॉन कभी भी AUG होगा, कभी भी स्टार्टिंग कोडॉन क्या होगा, AUG। ऑलवेज द स्टार्टिंग कोडॉन विल बी AUG। हमेशा हमारे बॉडी में mRNA का पहला कोडॉन 5 प्राइम एंड पे AUG होगा, जो कि मिथियोनिन को कोड करेगा। और उसके बाद जो एंडिंग कोडॉन है वो है स्टॉप कोडॉन, उआ ऊ उगा, UAA उआ, UAG ऊ और UGA उगा। ये 3 स्टॉप कोडॉन है, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। कोडॉन मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन mRNA, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कोडॉन। एंटी कोडॉन क्या है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन tRNA। tRNA का जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कोडॉन के साथ पेयर करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में mRNA की इंफॉर्मेशन से DNA कैसे बनता है, तो वो उसी में ये चीज छुपी हुई है, दैट इज
एमआरएनए के कोडॉन के साथ टीआरएनए का एंटी कोडॉन बेस पेयर करता है, दोनों एक दूसरे के साथ पेयर अप करते हैं। तो एंटी कोडॉन क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि टीआरएनए पे है, और कोडॉन क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि एमआरएनए पे है। और एक डेफिनेशन आती है इसमें कोडॉजीन। कोडॉजीन, अब ये जीन आया, जीन किसमें होता है, डीएनए में, और कोडॉन न्यूक्लियोटाइड का 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आएगी, द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर एमआरएनए पे है तो कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर टीआरएनए पे है तो एंटी कोडॉन। ठीक है, कोडॉन के लिए कौन सा, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कहाँ होगा, एमआरएनए। ठीक है, एंटी कोडॉन के लिए कहाँ पे होगा, टीआरएनए, और कोडॉजीन के लिए कहाँ पे होगा, डीएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत इजी है। और ये था हमारा ऑल ओवर द लेक्चर जेनेटिक कोड के ऊपर। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन होता है और किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये जो नॉलेज है वो बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।